सुप्रभातम। आज का प्रकरण है कर्मयोगी स्वामी केशवानंदन। कहा गया है कि राजस्थान की रत्नगर्भा यह वसुंधरा धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सत्यों और संतों की खान रही है। वे रत्न क्या है? यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो उनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना आसान नहीं है। इसी भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंदन जी का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पाठ है कर्मयोगी स्वामी केशवानंदन। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। कहा गया है स्वामी केशवानंदनस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा गांव में हुआ। अभवत यहाँ पे लंग लकार का रूप है, भव धातु जुड़ा हुआ है। जनपदे का अर्थ होता है जिले में। अस्य पितु नाम ठाकुर सी ढाका इति मातुष्य नाम सारा इत्या आसित। इनके पिता का नाम ठाकुर जी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदनस्य नाम बीरमा इति आसीत्। बचपन में केशवानंदन का नाम बीरमा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत्। जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तदैव उष्ट्रम एकम आश्रितस्य रत्नगढ़ स्थले जीवनयापनम कुर्वनस्य पिता दिवगत। जब बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक ऊंट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन करते हुए पिता स्वर्गवासी हो गए। पितुर नाम पितुहधन नाम विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है और यहाँ आया था मातुश्च, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। मातुहधन च स का जो दिया है उसका स का विसर्ग बना है और यहाँ पर शत्व विसर्ग संधि का रूप होता है। पितु प्रयाणात् प्राज्ञे विपन्ताया श्रेष्ठीन ग्रहेषु गोधूम आदि पेषणम पात्र मार्जनम इति आदि भी कार्यः यथा कश्चित् काल यापन कुर्वती। कहा गया है कि पिता के चले जाने से पहले विपत्ति में सेठों के घरों में गेहूं आदि गोधूम आदि यानी गेहूं आदि पेषणम पीसना पात्र मार्जनम बर्तन मांजना इत्यादि कामों से यथा कश्चित जैसे तैसे किसी प्रकार से काल व्यापन समय व्यतीत करती हुई अस्य बालकस्य इस बालक की वराकी बेचारी माता इदानीम अब वेदव्य कारण आदि अपि विपद्यभूता अभवत। विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई। क्या कहा गया है कि पिता के चले जाने पर पितु प्रणायात यानी पिता के चले जाने से पहले ही विपत्ति गरीबी में सेठों के घरों में गेहूं पीसना बर्तन मांजना इत्यादि कार्यों में जैसे तैसे समय यापन करती हुई इस बालक की माता अब विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई।
उच्चते ही कहा जाता है कि छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती, कि कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती है। क्या कहा है कि कमजोरियों में परेशानियां अधिक बढ़ती हैं। इदानीं मातु सहयोगाय वीरमा बालकेन गोचारणम कार्य आरब्ध। अब माता के सहयोग के लिए बीरमा बालक ने गाय चराना आरंभ कर दिया। गोचारणम यानी गाय चराना। तद निदंती दीनहीन ग्रामीण कृषि वर्ग श्रमिक वर्गच सामंतानाम। उस समय का दीनहीन किसानों का समूह और मजदूर वर्ग सामंतों का, नवाबों का, नवाब संज्ञा का नाम यानी नवाबों का, राज्ञाम राजाओं का, वेदिशा का नाम विदेशी शासकों के, तिरहे शासका नाम त्रिविदे दशता यानी गुलामी, पिंजरे आबद आसित पिंजरे में बंधे हुए थे। रौरव नर प्रायम ही तेसाम जीवन आसी, प्रायः रौरव नरक सा ही उनका जीवन था। अयम पुनः गणस्य उपरि पिटकः संवृत यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन। यहाँ यह फोड़ा पर एक दूसरा फोड़ा हो गया, आपत्ति पर एक और आपत्ति हो गई थी कि भयंकर अकाल का समय आ गया। भयंकर दुर्भिक्ष काल समापन यानी कि भयंकर अकाल का समय आ गया था। 56 अकाल इति कुख्यात विक्रम संवत 1956। 56 अकाल इति कुख्यात विक्रम संवत 1956। तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारण अपि दुर्भर आसीत्। 56 अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के उस कठोर अकाल में प्राण धारण करना भी दुर्भर हो गया था। शमी वृक्षाणाम त्वच भरुट संज्ञक घासम च खादित्वा। आगे कहा कि चारों दिशाओं में पानी नहीं था। चतुर्दिक्षु जलम ने कि चारों दिशाओं में पानी नहीं था। अन्नम नेव अन्न अनाज नहीं था। तृणम ने घास भी नहीं था। केवलम शुप्ति पापशयो अखंडम साम्राज्यम, केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणी नाम अंतर्दश्च, प्राणियों का दुख भरा कृदन। समी वृक्षाणाम त्वचम भरुट, समी वृक्षाणाम यानी खेजड़ी, खेजड़ी के पेड़ों की छाल, खेजड़ी के पेड़ों की छाल। संज्ञक घासम च खादित्वा, और भरपूर चिरचिट्टा नाम की घास को खाकर मनुष्य यथा कश्चित, मनुष्य जैसे तैसे प्राणान रक्षितवन, प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशवः प्रायकाल कवलिता, पशु प्रायकाल के गाल में चले गए थे। एतो मात पितरौ अपि जनपदात जनपद ग्रामात ग्रामम च अटन्ति आस्ताम। ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में गांव से गांव घूम रहे थे। अस्मिन् अवंतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे जर्जरिता बलवद् स्था च वीरमा जन अपि 16 वर्ष देशीय इयं किशोरम एक विहाय दिवम प्रयाता। इसी दौरान निरंतर अकाल की पीड़ा से जर्जर हुई और अधिक बीमार हुई बीरमा की माँ भी 16 वर्ष के इस किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। एकल विहाय, विहाय यानी कि छोड़कर, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तदंतरम एकलो अपि सन आसार संसार दुख दावानल द्वितीय शुक्ति पिपासर्दित बीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिंडमाना पंजाबे फिरोजपुर प्रांत। इसके बाद अकेला हुआ
संसार की दुख रूपी दीवा अग्नि से पीड़ित हुआ। भूख प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर दिशा में अनजान राह पर भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र केनपि कृपालुना आर्य सामजस्य अनाथालये प्रेक्षितो अयं बिरमा रोटिकायाः अक्षरज्ञानस्य च युगपदर्शन इदं प्रथमतया अकरोत्। वहाँ किसी कृपालु ने आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराया। उस बिरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान के सबसे पहले दर्शन किए। अयमेव एकस्य पक्षुच्चारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदु आसीत्। यह ही एक पशु चराने वाले अर्थात चारवाहा का महापुरुष के प्रति यात्रा का प्रारंभ बिंदु था। अत्र तस्य हृदय संस्कृत अध्यक्षा अंकुरिता। यहाँ उसके हृदय में संस्कृत अध्ययन की इच्छा प्रस्फुटित हुई। जिज्ञासिते सति कथितं यद जाटस्य तव संस्कृत क्व सुलभ। जानने की इच्छा होते हुए भी कहा गया कि तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी। संस्कृत इच्छमसि चेत साधुर्भव। यदि संस्कृत चाहते हो तो साधु हो जाओ। तदनु 1961 तमे विक्रम सप्ते फाजिल्का नगरे संस्कृत अध्ययन्तु उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिक्षकत्वं साधुत्वम् अंगीकृतम्। इसके बाद 1961 विक्रम संवत में फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्य और साधु को स्वीकार कर लिया। तत्र गुरुमुखी अलिप्या गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठम अधिकतम। वहाँ गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहब के पठन में निपुणता प्राप्त कर ली। आगामिनी वर्षे प्रयोगे कुंभ मेल आयकेन महात्मा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्त। अगले वर्ष प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा इनको स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। गुरु आज्ञा संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च अपि इषितम्। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर रहे। देशाटनं कुर्वता स्वामी नगराणां तीर्थाणां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनमपि कृतम्। देशाटन करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। आज के लिए इतना ही। बाकी का आगे वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।